जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज आप सभी को एक ऐसी अद्भुत कथा शेयर करने जा रहे हैं जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए गंधर्वराज पुष्पदंत, जिन्होंने भगवान शिव की महिम्न स्तोत्र की रचना की। कैसे इस महिम्न स्तोत्र की रचना की और एक बहुत बड़ा अपराध हो गया उनसे। इस कथा को आज आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसे अपराध से गंधर्वराज की दिव्य शक्तियां समाप्त हो गई। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से मैं मृत्युंजय दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कथा है एक अनन्य शिव भक्त की। कैसे उन्होंने इस अपराध से एक घोर अपराध हो गया और ये अपराध जाने अनजाने में हम सभी के साथ हो सकता है। ध्यान देना, ध्यान से इस कथा को सुनना। कहीं हमारे साथ में भी तो ऐसा अपराध नहीं हो सके। इसलिए आप जो है इस वीडियो को खुद सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें। कथा प्रारंभ करते हैं। गंधर्वराज पुष्पदंत, जो कि इंद्रलोक में इंद्रदेव के राज दरबार में भगवान शिव के स्तोत्र मंत्र से भगवान शिव का स्तुति किया करते थे। नित्य रोज गंधर्वराज इंद्रदेव को भगवान की दिव्य स्तुतियां सुनाया करते थे और वो जो है भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। दिव्य पुष्पों से, वेलपत्र से भगवान शिव का गंधर्वराज नित्य अभिषेक अर्चन वंदन किया करते थे। एक समय की बात है कि गंधर्वराज भगवान शिव की अभिषेक के लिए दिव्य पुष्प और वेलपत्र लेकर आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक से जा रहे थे। तो उन्हें पुष्कर क्षेत्र में एक राजा हुए चित्ररथ, उनके राज्य में एक ऐसा उद्यान था जिसके अंदर दिव्य संपूर्ण धरातल में जितने भी दिव्य पुष्प थे, सारे पुष्पों को उन्होंने संग्रहित किए थे और वो भी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और वेलपत्र, शुभ और अन्य दिव्य प्रकार के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करते थे। और यह गंधर्वराज ने उनका दिव्य उद्यान देखा और देखकर उसके ऊपर मोहित हो गए कि इतने दिव्य पुष्प तो हमें चाहिए, हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। अब क्या, वह रात्रि में सुबह के समय आते और इन सारे दिव्य पुष्पों को चयन करके, और उनके पास दैवी शक्ति थी, लेकर चले जाते और भगवान शिव का अभिषेक वंदन किया करते थे। और यहाँ पर उस उद्यान में, उस बागान में सेवा करने वाले समस्त मालीगण बहुत ही कष्ट में, दुख में आ गए कि यह तो क्या हो रहा है। आश्चर्य की बात कि कौन आ रहा है, समस्त फूलों का चयन करके लेके जा रहा है। अब हम महाराज को कैसे देंगे, महाराज हमारे कैसे भगवान शिव का अभिषेक वंदन करेंगे। और यह बात डरते डरते समस्त मालियों ने महाराज चित्ररथ को सूचना दी कि कोई आता है जो हमारे समस्त पुष्पों का चयन करके चला जाता है चोरी से, जिसका हमें पता नहीं चलता है। महाराज भी प्रबंध करवाए, राज्य सैनिकों को रखवाली के लिए रखवाए, लेकिन दैवी शक्ति से संपन्न गंधर्व पुष्पराज आते हैं और दिव्य शक्तियों के साथ समस्त पुष्पों को चयन करके और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो बहुत ही दुविधा हो गई। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते हो गए। राजा जो है भगवान शिव को अच्छे पुष्पों से वंदन, पूजन, अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि कोई दिव्य है, कोई दैवी संपन्न शक्तियों से संपन्न आता है और जो समस्त पुष्पों का चयन करके लेके जाता है। हम उसे नहीं देख पाते हैं। वो अदृश्य की भांति आता है और समस्त पुष्पों को लेके चला जाता है। राजा अपने राज्य में जो ब्रह्म ऋषि थे, धर्मात्मा पुरुष थे, राज्य पुरोहित थे, उन सभी से राय मशवरा किया
कि बताइए इस समस्या का समाधान क्या है। तब समस्त पूज्यजन उन्होंने एक बताया उपाय कि कितना भी कोई धर्मात्मा हो, कितना भी कोई दैवी शक्ति से संपन्न हो, अगर भगवान शिव का चढ़ाया हुआ निर्माल्य उसके पैरों के तले पड़ जाता है तो उसकी सारी दैवी शक्तियां संपन्न हो जाएंगी और वह अगले दिन पकड़ में आ जाएगा। और इस आदेश को राजा ने माना और शिवालय से समस्त भगवान शिव के चढ़ाए हुए निर्माल्य को अपने बगान में फैलवा दिया और ऊपर से वस्त्र रखवा दिया ताकि पता ना चले। नित्य के भांति पुष्पदंत आते हैं और जैसे ही उस बागान में पैर रखते हैं, अभी तो पता नहीं चला, पुष्पों को चयन करके जैसे ही जाना चाहते हैं उनकी सारी दैवी शक्तियां संपन्न हो गई, खत्म हो गई। वह नहीं अंतर्ध्यान नहीं हो पा रही हैं। अब तो उनको बड़ा डर, बड़ा ही असमंजस में आ गए कि ये क्या हो गया, हमसे बड़ा अपराध हो गया। और जब ध्यान से देखा नीचे तो भगवान शिव के रखे हुए विलपत्र समस्त बगान में फैलाए हुए हैं। अब क्या, बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए पुष्पदंत और उन्होंने भगवान शिव की वहीं पर जो है मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव को वहीं पर शिव महिन्म स्तोत्र की रचना करके भगवान शिव को सुना रहे हैं, गान कर रहे हैं। और उनके इस स्तोत्र से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और पुष्पदंत को दर्शन देते हैं। साक्षात्कार होता है भगवान शिव का। पुष्पदंत से कहते हैं, वैसे तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है पुष्पदंत, तुमने हमारे निर्माल्य, हमारे ऊपर चढ़ाए हुए बेलपत्रों के ऊपर पैर रख दिया। यही कारण है कि तुम्हारी सारी शक्तियां छिड़ हो गई। लेकिन तुम्हारे इस महिम स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज के बाद जो तुमने शिवलिंग की स्थापना की, यह भविष्य में पुष्कर क्षेत्र में पुष्पदंतेश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारा यह महिम स्तोत्र जगत के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए लोग इसका गायन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमें श्रद्धा और भक्ति से इस पुष्पदंत महिम स्तोत्र को सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में हमारे धाम को, कैलाशपुरी को आता है। ऐसी दिव्य लीला, ऐसी दिव्य कथा होती रहती है और यह इस कथा से हमें सीख लेना चाहिए कि हम तुच्छ जीव अगर गलती से भी किसी भी मंदिर में, किसी भी शिवालय में, किसी भी धाम में अगर हम जाते हैं तो वहाँ का जो माला है, प्रसादी है या निर्माल्य है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए। हमारे सारे पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और वो तो दैवी शक्ति से संपन्न थे गंधर्वराज पुष्पदंत, उनकी दैवी शक्तियाँ चली गई और हम बहुत ही कलयुग में बहुत ही कम पुण्य कर पाते हैं और वो भी पुण्य अगर इस तरह इस बड़े अपराधों से छिड़ हो गया तो कौन बचाएगा। तो दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, आप सभी से एक निवेदन है कि कभी भी किसी भी मंदिर में, किसी भी देव स्थान में, किसी भी धाम में, किसी भी पवित्र स्थान पर अगर जा रहे हैं आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी निर्माल्य के को देखें या वहाँ पर किसी भी पुष्प की पंखुड़ियाँ पड़ी हैं तो उसे अपने हाथों से उठाएं और उचित स्थान पर वहाँ पर रख दें। गलती से भी हमको कभी कभी उस मंदिर में या उस धर्म स्थान पर हमें माला के रूप में वहाँ के जो पुजारी, पुरोहित, पंडा लोग रहते हैं, हमारे गले में माला देते हैं, लेकिन हम माला पहन के तो घूमते हैं। अगर उस माला का एक भी पंखुड़ी गलती से हमारे पैरों के नीचे पड़ गया तो सारे पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और यह जानकारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई रोचक जानकारी है और ये अपने तक मत रखना। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और यह इंफॉर्मेशन, यह जानकारी
अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें। जो कि नहीं जानते थे उन्हें जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।